हाँ पता है मेरे को भाई। वो क्या है मेरे को अभी बता दो भाई। यार देखो, मेरा वो भाई है और बीच में छोटी मोटी अनबन हो जाती है, मैं उस चीज को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता, पर मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी बात खत्म करके छोड़ना चाहूंगा। अगर मैं आपको यूवी भाई फोन करके बोलता हूँ कि आपको रेडियो सिटी से निकाल दिया, और रेडियो सिटी को फोन करके बोलता हूँ कि यूवी ने छोड़ दिया, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? नो आई विल बी फ्यूरियस ऑफ कोर्स। हाँ, आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं आप वैसे तो मुझे टेक्निकली आपसे बात करनी चाहिए, टेक्निकली। हाँ, टेक्निकली मुझसे नहीं, टेक्निकली आप आपस में बात करोगे, रेडियो सिटी और यूवी बात करेंगे कि भाई क्यों वो तो ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, उसी की बात करूंगा। ऐसी वही एग्जांपल है ब्रो, कि अगर आपको लगता है मैंने बोला कि उन्होंने आपको निकाल दिया और उनको जाके मैंने बोला आपको निकाल दिया, तो आप लोगों ने आपस में बात क्यों नहीं करी? इतने साल हो गए, आज भी भाई मुझको बिल्कुल नहीं पता, माँ कसम, मैं तो बहुत सरप्राइज एलिमेंट था। इनफैक्ट उसी लाइव के नीचे कोई बंदा इक्के को गाली दे रहा था और कमेंट बॉक्स में मैं उसको गाली दे रहा था, अगर आपने नोटिस किया उसी लाइव में। उसके हाँ, उसके बाद में और मेरे साथ साथ उस लड़के का नाम शायद अर्जुन था, जिसको बाकी लोग भी गाली देने लग गए थे मेरे साथ। उसके बाद जब मैं उस लाइव से गया, उसके बाद जो भी हुआ, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वो लाइव देखा। वो लाइव देखने के बाद इंस्टेंटली मेरे को लोगों ने भेजा, मैंने इक्के को मैसेज करा, मैंने इक्के को बोला ब्रो देख, ये तेरी मिसकंसेप्शन है, अगर तुझको ये बात लगता है तो मैं नहीं चाहता कि तेरे दिल में कोई बात हो। और मैंने भेजा ये मैसेज उसको, आपकी इससे बात हो तो पूछ लेना। तो अभी जब तक ये ऐसी वाली बातें होती रहेंगी तो बाल की खाल है, क्योंकि मैं भी दो बातें बोलूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता था, फिर तो दो बातें बोलेगा, और हर बंदे को मजा ही आ रहा है। सब लोग हमारे साथ ना मजे ही ले रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। मैं 10 फैक्ट्स बोल सकता हूँ, वो भी 10 फैक्ट बोल सकता है, तो क्या होगा? मैं उस पर कीचड़ उछालूंगा, वो मुझ पे कीचड़ उछालेगा। भाई वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो मेरी कहानी का बहुत अहम हिस्सा है, वो भी और गोलू भी, ये मेरी कहानी के बहुत अहम हिस्से है। मैं इन सब के बीच में सबसे दूर रहा करता था। मैं रोहिणी रहता था ओखला फेज 2 से, मेरे घर से 38 किलोमीटर है, गोलू के घर से 21, तो मैं इनके रास्ते से जाता था, मुझे गोलू लेने आता था, तो मैं उस चीज को नकार नहीं सकता। तो अगर मुझे ही गोलू लेने आ रहा है मोस्टली, तो मैं किसी को साथ कैसे लेके जाऊं? समझ रहे हो? तो ये एक दूसरे पे अभी ना एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते ब्रो। पीपल आर वेटिंग, पीपल वांट अस टू फाइट, पीपल वांट अस टू फाइट, क्योंकि जब हम लड़ते हैं तो उनके वाले जीतते हैं। ट्रू, समझ रहे? मेरी तरफ से प्यार है, और मैं यहाँ खुल के बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर तुमको लगता है कि मैंने दोनों को आपस में बुलाया, तो आपको बात करनी चाहिए थी भाई आपस में। मैं कौन होता हूँ? मैं भी तो खुद उसी के साथ गया वो लड़का था, या मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरी बात पे एक बार विश्वास कर लिया, तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं थी? ऐसे तो बहुत बातें उठ सकती है। तो मेरे भाई, जो भी हुआ है मिसकंसेप्शन में हुआ है, या उसको कोई गलत फहमी हुई है, इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आई लव माई ब्रदर इक्का एंड इट इज गोइंग टू स्टे, चाहे जो मर्जी। अब लोग बड़ी मेहनत करते हैं कि हम आपस में लड़े, तो मैंने इस साल से ना डिसीजन ले लिया 101%, मैंने सिर्फ प्यार देना लोगों को। क्योंकि अगर मैं देखो, मैं पढ़ लिया पिछले के पीछे, और पिछली वाली सारी चीजों के साथ लड़ने के बाद मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूं जहां आज मैं खुश हूं। मैं वो सोसाइटी के लिए भी कर पाता हूं जो मैं करना चाहता हूं, अपने लोगों के लिए भी कर पाता हूं, और खुद के लिए भी कर पाता हूं, और मेरे लिए वो बहुत काफी है। और उस प्रोसेस, उस जर्नी में मैं किसी से अब नाराजगी नहीं करना चाहता, उस बात पे जो ढंग से किसी को पता भी नहीं, जो 2009, 2008, 2010 में हुई है। It's been a decade, bro. अगर ऐसा है तो ये बहुत पहले बातें आनी चाहिए थी। I love him, and that is what should be there. लोग सिर्फ ये देखो कि प्यार है, प्यार पीस तो मैंने उनका भी लाइव देखा, बोहेमिया पाजी के साथ भी बात हुई। इनफैक्ट जितने भी पुराने लोग हैं सारे, जो अपनी लाइफ में मैटर करते हैं, वो सब लोगों से वापस मेरी धीरे धीरे किसी तरीके से बात होना चालू हो गया है। लाइफ इज गोइंग इनटू बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और बहुत अच्छे से जा रही है अभी। और पता है मजा क्या होगा, कि उनको लगेगा कि यार हम तो बेवकूफ निकले जो नीचे गालियां लिखते थे, कहेंगे यार इन्होंने तो साथ गाना कर लिया, हम बेवकूफ हो गए अब तो हनी भाई की बात चल रही है। देखो, हनी भाई ने अभी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आई वांट टू मेक अ सॉन्ग विद देम, और मैं ओपन हूँ। मैंने भी उससे पहले एक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ कनन भाई का, मैंने उनको बोला था मैं भी ओपन हूँ। अगर दोनों ओपन है तो आज नहीं तो कल क्या पता कब बात हो जाए, और होगी तो कर लेंगे यार। विल डू इट फॉर द सेक ऑफ द हिस्ट्री, द लीनिएज। ये तो छत पड़ जाएगी भाई, कि कुछ ऐसा हो जाएगा ना, कुछ रह गया था उसको वापस लेके आते हैं, शायद कुछ रह गया था। और अगर भाई जो लाइनअप की बात कर रहे हो, हनी सिंह, बोहेमिया, बादशाह, रफ्तार, उन्होंने कहा कि 7-8 बंदे, सारे बहुत सारे बंदे मिलके बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ बना दिया, आतंक हो जाएगा। तो स्पेशली पूछ रहे हैं, एनी फीमेल प्रॉपर्टी, नमस्ते, एनी फीमेल रैपर दैट यू वांट टू सिंग विद? गुड क्वेश्चन। अ फीमेल रैपर, राजा कुमारी,
there is Raja Kumari, there is Axie, there is Starlink, there are a lot of people, man. अभी तो Starlink, there are a lot of people, man. अभी तो सीरी बहुत अच्छी है, डीप है, काफी ऐसे लोग हैं जो अब बहुत अच्छे तरीके से आगे आने वाले हैं। जैसे एक लड़की है जिसका मेरे को प्रोमिनेंटली नाम याद है, उसका नाम है जानवी सहगल। पिछले साल हसल के टाइम पे उसने मेरे को वो ऐसी कुछ भी गाना इंस्टाग्राम पे लिख के रिकॉर्ड करके अपना पोस्ट करती रहती है। पिछले साल वो भेजती थी, बहुत कच्ची थी। मैंने उसको बोला कि यू नीड टू वर्क मोर बट यू आर इन द राइट डायरेक्शन। अभी मैं उसके गाने देखता हूँ ना, फीलिंग आ जाती है भाई, फीलिंग आ जाती है। मतलब तुम एक बार चेक कर रहा हो, उसका नाम है जानवी सहगल, छोटी सी बच्ची है बट ग्रोथ चेक करो। अरे इससे मेरे इंस्टाग्राम में मेरा क्रैश हो जाएगा कि बार-बार नाम आ रहा है। एक वर्ड बोल देना, बेसिक बात बोल देना, एनीवे बनता है। खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे। ओके डिवाइन भाई 100% सुपर। तो वेरी क्विक 2-3 क्वेश्चन प्रदीप, मेरे को पता बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं आपका, बट आप बॉलीवुड के लिए गाना बनाते हो लाइक ए लिस्टर और बॉलीवुड तो आपको पता है कि फिल्माया गया वर्सेस अपने गाने बनाते हो। आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज एक डायरेक्टर के और स्टोरी के पर्सपेक्टिव से आपको लिखना पड़ता है, बट इज दैट अ चैलेंज? कई बार आधे मन से गाना दिया है कि मुझे पता है क्या सिचुएशनल है और ये चीजें मैंने जबरदस्ती डाली। ब्रदर, शुरुआती दौर में देखो, ना कह पाने के लिए भी अपना एक वजूद खड़ा करना बहुत जरूरी है। पिछले 4 सालों के अंदर मुझे कोई परेशानी नहीं है। 2016 से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने सामने वाले को पहले ही बोल दिया कि देखो मैं आपको गाना दूंगा तो अपनी तरीके का दूंगा, क्योंकि आप मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि आपको मेरे स्टाइल है ना। नहीं तो कितने लोग हैं जो अच्छा गाना बना रहे हैं और नाचने वाला भी बना रहे हैं, मतलब वाला ही बना रहे हैं, पर आप मेरे पास आए हो, वो क्यों आए हो? क्योंकि आपको मेरा स्टाइल, तो मेरा स्टाइल चेंज होगा तो क्या फायदा। और ये बातें ना बोलनी भी नहीं पड़ती। आई एम सो ग्लैड मेरी इमेज इंडस्ट्री में ये वाली है कि कोई मुद्दे का हैवी मैसेज वाला मतलब वाला गाना बनाना हो तो रफ्तार के पास हो, चाहे वो मंटो ये तो, चाहे वो धाकड़ हो, चाहे परमेश्वर हो, चाहे अंदाज हो, कुछ भी ऐसे गाने होते हैं वो नेचुरली मेरे पास आ जाते हैं। तो आपको अपनी वो पोजीशन खुद क्रिएट करनी पड़ती है, या तो वैसे गाने बना के या तो उस तरीके के काम करके कि आपको उसी तरीके का काम मिले। आप अट्रैक्ट करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। पर जो क्रिएटिव डिफरेंसेस आते हैं भाई, अगर किसी एक आर्टिस्ट के साथ बात करें, हाउ डू यू ब्रिंग दैट? बाय गॉड्स ग्रेस इतना कभी आया नहीं, पर मैं हमेशा सामने वाले को फिर इस तरीके से डिवाइड करता हूँ कि इस ट्रैक के ऊपर इतना काम मेरा है, राइट? ये मेरा पोर्शन है, मेरा पोर्शन मैं नहीं छेड़ूंगा, आप अपना पोर्शन मत छेड़ो, जनता डिसाइड कर लेगी किसका जान क्या, ठीक है? क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि तू गलत है मैं सही हूँ, क्योंकि भाई वो उसका स्टाइल है, क्या पता उसका स्टाइल हमसे बढ़िया हो। हमारे को नहीं बच रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी औरों को ना बचे, तो इसमें किसी को रोकता नहीं है यार, उनका स्टाइल है, करने दो। भाई कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ कोलैबोरेशन। 100% उनसे भी बात हुई थी मेरे भाई से, वो उस टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे, बट देन ही केम टू पंजाब अराउंड नवंबरिश, उनको आना था इंडिया। अब ऐसा सीन है यार, देखो माहौल ऐसा चल रहा है कि इस टाइम पे मैं चाहता हूँ कि सब सेफ होके ना बाहर आए। इस टाइम पे किसी के साथ भी मैं कोलैबोरेशन वगैरह की बातें तो नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज ऑन द टेबल एंड लाइक वी स्पीक एंड आई हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन माय सॉन्ग्स आल्सो एंड आई रियली लव द आर्टिस्ट। भाजी मैं ना एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा करता हूँ, आपके इतने फैंस हैं इतने गानों के, पर मैं हमेशा जो गाना जिससे मैंने रफ्तार को सर्च कर करके यूट्यूब पर ढूंढ के सुना है वो आज मैं तेरे को नया ही सुनाऊंगा, आज मैं तेरे को नया ही सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरी बात सुन, मेरी एल्बम आई है, मुझे थोड़ी आपके सहारे प्रमोट भी करना है।